हेलो बच्चों, 10th क्लास चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री के क्लास शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें आप लोगों को पिछली क्लास में मतलब कि फार्मूले के ऊपर बात किए थे और सारे फार्मूले मतलब कि सारे थोड़े से रह रहे थे जो फार्मूले आज क्लियर कर लेंगे सारे के सारे फार्मूले। ठीक है, और हो सके तो आज एक्सरसाइज भी करवा लूँगा 8.1 अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा एक्सरसाइज। आज फिर से फार्मूले की बात करते हैं। हमेशा मैं यही कहता हूँ कि देखो, आपको फार्मूले क्लियर होना चाहिए। अगर फार्मूले क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। बच्चों का कई डाउट ये भी होता है कि फार्मूले याद तो हो जाते हैं लेकिन वो फार्मूले को यूज कहाँ करें, कैसे यूज करें। तो देखो वो सारी चीज़ें हम करते चलेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो आप इसका डाउट बिल्कुल भी निश्चित मतलब क्लियर कर लें कि इस फार्मूले को कैसे यूज करना है। ठीक है, सभी को ये चीज़ें ध्यान रहे। बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि फार्मूले तो सीख लिए लेकिन इसका यूज कैसे करें। ये चीज़ें नहीं होना चाहिए। आपको हर एक यूज बताऊंगा। अभी मैं जितने फार्मूले सिखा रहा हूँ जहाँ पे भी उसका यूज होगा वो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने कहाँ पे सीखा था, क्या पढ़ा था। ठीक है ना, तो वो सारे के सारे आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो मैं टेबल की बात कर लेता हूँ एक बार फिर से। ठीक है, रफली टेबल हम जो पिछली क्लास में हमने टेबल की बात की थी, तो एक बार मैं फिर से साइन कोस टैन की बात कर लेता हूँ। साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। ठीक है, नीचे कोसेक थीटा, कोसेक के बाद क्या आता है सेक थीटा और कोट थीटा। साइन 0, 30, 45, 60 और 90। देखो पहली लाइन याद करने के लिए आप लोगों को सभी को बोला था। ठीक है ना बच्चों, तो पहली लाइन में क्या था साइन 0। साइन 0 हम लोगों का, अगर आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था तो साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2। क्लियर है। साइन 45 तो कितना होता है 1/√2। ये बोला था और इसको मैं आप लोगों को बेस मानने के लिए बोला था। इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो साइन 60 क्या हो गया √3/2 और ये 1। तो आपका जो साइन की जो वैल्यू होता है 0 से ये इंक्रीज होता हुआ जाता है और कोस की जो वैल्यू होता है वो डिक्रीज होता हुआ चलता है। ठीक है ना, तो आप इसका उल्टा लिख सकते हो। ये 90 है तो साइन कोस थीटा 0 जो होता है वो 1 होता है। इसी का उल्टा ये जो कोस 30 जो होता है √3/2। क्लियर है बच्चों। और 45 को 45 पे मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा कोस 45 हो जाएगा 1/√2। क्लियर है बच्चों। और फिर ये कितना हो जाएगा, अगर ये 60 है तो हम साइन 30 पे जाते हैं तो क्या हो जाता है 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2 और फिर ये आपका क्या आ जाता है 0। यहाँ तक सभी को क्लियर है। आप इस लाइन को अच्छे से याद रखो। ठीक है बच्चों। फिर इसमें अगर हम देखते हैं tan, तो tan की वैल्यू को कैलकुलेटिव करने के लिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे देखो फ्रैक्शन सिखाया था। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नज़र रखो तो देखो एक तरह से फ्रैक्शन का फ्रैक्शन है। ठीक है, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए बोला था कि 0/1। अगर मतलब कि 0/1 है तो आप किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो अगर ऊपर 0 होता है नीचे 1 होता है तो वो क्या हो जाता है 0 होता है। एक प्रकार का ये डिवाइड ही तो है। आप क्या सीख रहे हो, ये एक प्रकार का ये डिवाइड ही तो है। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है 0 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 0 = 0। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये 1/2 और ये हो जाएगा √3/2। इसकी कैलकुलेशन भी सिखाया था। तो फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन रहा है तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हो, तो 1/2 तो आप ऐसे लिख दो और जो ये वाला हो जाता है वो जो मल्टीपल में आ जाता है। यहाँ पे किसका साइन दोगे मल्टीपल का, और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा ऊपर। नीचे बताया था ना आप लोगों को, नीचे वाला कहाँ चला जाता है ऊपर, और यहाँ पे तो 2/√3
2 से 2 गया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1√3। तो ये आप यहाँ पे कितनी वैल्यू लिखोगे, मतलब कि tan 30 इक्वल टू 1/√3। क्लियर है बच्चों। अगर आप इसको डिवाइड देते हो तो देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू कट जाएगा, सेम है। तो जब कटेगा तो अब कितने बच्चे लिख देते हैं, तो कभी भी वैल्यू कटता है ना तो 0 लिख देते हैं। 0 नहीं लिखना होता है, 1 होता है, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो देखो डिवाइड में मैं यही चलाता हूँ तो ये नीचे वाला वैल्यू ऊपर चला, देखो ये सेम रहेगा। अब यहीं पे कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, ये सेम है, ये वैसे का वैसे रहेगा। नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2, देखो यहाँ पे ये 2 रहेगा तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 तो नीचे रहेगा तो 1 का तो उतना वो नहीं हो रहता, तो ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा आप लोगों का। और अगर कभी भी नीचे 0 होता है तो आप उसका कभी भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, वो इन्फिनाइट होता है, मतलब कि अपरिभाषित होता है। तो इसको आप इस सिंबल से दर्शा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ तक आपको साइन कोस टैन यहाँ तक क्लियर हुआ। और इन सब का उल्टा कर लो, साइन 30, अब देखो साइन 0 तो 0 ही होगा। अगर आप देखते हो तो इसका उल्टा आप कहोगे तो ये देखो, तो अगर ये ऊपर चला जाता है, हाँ 0 नहीं होगा, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो ये 0 है और नीचे 1 होता है। अगर आप इसको उल्टा करते हो तो इसका क्या हो जाता है 0, यहाँ पे 1/0। तो 0 कभी भी वैल्यू आता है तो हम इसको क्या लिखते हैं, अपरिभाषित लिखते हैं। तो इस तरह से हम इसका ये सिंबल देंगे। क्लियर है ये वाला, ठीक है। अगर आप इसको देखते हो तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको पलटोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये 2 आ जाएगा। आप इसको पलटो तो इस √2 आ जाएगा। आप इसको करो तो 2/√3 आ जाएगा। अगर आप इसको देखो तो ये कितना आ जाएगा 1, क्योंकि इसके नीचे भी 1 होता है। आप इसको पलट दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्लियर है। अब इसी का देखो कोसेक है तो इसका क्या हो जाएगा, इसी का सेम टू सेम आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो कोस थीटा 0 कितना हो जाएगा, इसका उल्टा कर लो 1, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 2√3, और ये कितना हो जाएगा, अगर ये तो √2, ये कितना हो जाएगा, ये इस तरह से उल्टा चल रहा है, ये रहा आपकी वैल्यू, ये जा रहा है, ये √2, ये इधर आ जाएगा 2, और ये क्या आ जाएगा अपरिभाषित। आप इस तरह से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का, तो देखो इन दोनों का डिवाइड करते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप लोग। तो अगर मैं कोट का देखता हूँ तो कोट हमारे पास कितना होता है, यहाँ पे कोट की वैल्यू को उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोट की वैल्यू को उल्टा करो तो यहाँ पे 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे ये अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पलट जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा √3 हो जाएगा। अब देखो ये 1 है, ये 1 है, तो ये ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये तो 1 रहेगा, ठीक है। और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये 1 है, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1/√3, और ये क्या हो जाएगा आपके पास। अब देखो यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू होता है, तो अगर ये ऊपर पलटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ तक देखो टेबल आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आप लोग यहाँ पे ध्यान दो कि इस टेबल को आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब डायरेक्ट याद करने के लिए आपको थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा मेहनत करने का मतलब है कि इस लाइन को आप याद रखो, तो इस लाइन को अगर याद रखेंगे तो हम डायरेक्ट ये सारे वैल्यू याद कर सकते हैं। देखो इस टेबल को अगर मैं आप लोगों से डायरेक्ट कोई वैल्यू पूछता हूँ, जैसे साइन 60 है, तो साइन 60 आप कितना √3/2, ठीक है। अगर मैं कोसेक 60 पूछता हूँ तो क्या बताओगे, अगर आपसे मैं कोसेक 60 पूछता हूँ तो क्या बताओगे, तो साइन पे जाओगे, क्यों, क्योंकि उसका उल्टा होता है। तो उसका उल्टा क्या होता है, साइन 60 कितना होता है √3/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3। tan 60, अगर tan 60 की वैल्यू अगर आप देखते हो तो tan 60 क्या होता है हमारे पास, कौन बताएगा tan 60 की वैल्यू क्या होता है। तो tan 60 की वैल्यू अगर अब मेरे को याद नहीं है और किस तरह से हमें निकालना है, तो आप साइन और कोस को लेके चलो, तो साइन और कोस कितना हो जाता है √3, क्या हो जाएगा आपके पास √3 मतलब 3/2 हो जाएगा। और ये कोसेक का अगर आप लेते हो तो कोसेक का क्या हो जाएगा
1/2 हो जाएगा, सॉरी 2/में 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाता है, पलट जाता है ना। तो ये अगर आप इससे काटोगे तो ये आपके पास √3 आ जाएगा। तो आपके पास tan 60 आपके पास क्या आ गया, √3 आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हो और आपको ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है ना, इस वाले को। और ये आपका जो ये है आपका बीच वाला रोल, तो इस चीज़ों को आप ध्यान रखना। तो ये देखो 45 पे ये दोनों इक्वल रहते हैं वैल्यू, tan में 1 आ जाता है और कोट में भी 1 आ जाता है, कोसेक में क्या आ जाता है, √2 आ जाता है और सेक में क्या आ जाता है, √2 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। अगर ये बीच वाला याद हो गया तो इधर वाला और इधर वाला भी याद हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखो। अगर जिसको भी याद नहीं होता तो एक बार इसकी वैल्यू लिख ले, सारे के सारे इसकी वैल्यू लिख ले, फिर इसका उल्टा कर ले इस तरह से, ठीक है, ऐसे करते हुए चले जाएं। फिर इसका डिवाइड करके आप कर सकते हो सारे के सारे, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार यही बता रहा हूँ कि आपको ये वैल्यू डायरेक्ट याद रखना है। और डायरेक्ट याद कैसे रखना है, तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो इस चीज़ों को आप याद रखो और इसके बाद आपको थोड़ी सी माइंड में कैलकुलेशन और प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। ये क्लियर है आप लोगों के लिए। तो इस टेबल को मैं रफ करता हूँ, आप लोग नोट कर लो और आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये सारे का सारा टेबल आप लिखो और एक अपने कॉपी में रफ करो, नोट बनाओ, मतलब कि 3-4 बार रफ करो इस पर। तो मैं इसको अभी रफ कर रहा हूँ और अगले फार्मूले पे चलते हैं। तो अगला जो फार्मूला है हमारा, ठीक है ना, वो समीकरण से हम रिलेटिव है, वो फार्मूले सारे के सारे अलजेब्रा से है, ठीक है। तो उस चीज़ों के लिए आपको मतलब कि ट्राइंगल में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे ट्राइंगल बनाता हूँ, राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए बी और ये सी और एच और ये आपका पी हो जाएगा और ये बी। चलो मैं बड़ा कैपिटल ले लेता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी लोग इसको ट्रिक से भी याद करते हैं, मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूँ, साइन कोस टेन। तो आप अगर देखते हो तो क्या था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू लेकर के। लेकिन आप लोगों को मैं ट्राइंगल से एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जो आपको फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे अगर मैं साइन की वैल्यू देखना चाहता हूँ तो साइन क्या होता है, अब देखो साइन की वैल्यू अगर मैं देखना चाहता हूँ तो साइन PH बताया था क्या होता है, PH। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, PH। अगर मैं कोस की वैल्यू बात करता हूँ तो साइन का हो गया, तो अब किसके साथ चलूँगा, BH। तो क्या हो जाएगा, BH। फिर इसके बाद क्या चलूँगा मैं, टेन। और टेन क्या होता है, PB। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, PB, ठीक है ना। अगर मैं कोसेक की बात करता हूँ या कोट की बात करता हूँ, देखो कोट की डायरेक्ट याद रखो, कोट की। अब देखो ये था PB, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, BP। तो ट्राइंगल से आपको चलना है, ठीक है ना। अगर आप ट्राइंगल से चलते हो तो ये आपका बहुत अच्छा रहेगा, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कन्फ्यूजन होता तो आप ये ट्रिक याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो साइन कोस टेन आप लिख रहे हो, फिर यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान मतलब कि हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। यहाँ तक आप इस ट्रिक को याद कर सकते हो, क्लियर है। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि डायरेक्ट ट्राइंगल से आप अगर इसको याद करते हो तो वो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो जैसे आप P को पकड़ते हो, P के साथ H का रिलेशन, B को पकड़ते हो, B का साथ H का रिलेशन, फिर इसके बाद PB, ठीक है ना। और ऐसे आप आराम से क्लियर कर सकते हो। तो अब देखो मैं आप लोगों को बता दूँ, तो हम अलजेब्रा सॉल्व करने वाले हैं अभी, अलजेब्रा के सारे फार्मूले। तो यहाँ पे सभी लोग थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ, क्योंकि ना अभी क्योंकि इस पे पूरा का पूरा फार्मूला ही करवाना है आप लोगों को। तो इसको मैं कोने में बना दूँ थोड़ा सा, चलेगा इतने में, ठीक है। ए बी और AC 90 डिग्री सभी को पता है।
और ये आपका थीटा होता है, ये एच, ये पी और ये बी। अब देखो एच मतलब हाइपोटेनियस, पी मतलब परपेंडिकुलर और बी मतलब बेस। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, तो सभी को पाइथागोरस आता है। इस पाइथागोरस से हम सारे फार्मूला सीखने वाले हैं। तो इसको सभी को आता है ना ये फार्मूला पाइथागोरस का, तो क्या होता है कौन बताएगा? तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है आपका क्या निकलता है, पी का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर, यही होता है। आप इसको 3 बार लिख लो। कितनी बार लिखना है आपको? 3 बार लिखना है। ठीक है, तो इसका मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपने 2 बार लिख लिया, एक बार और लिखो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आपने ये लिख लिया। अब इससे चलते हैं, आप लोगों को ये बताओ, सभी को डिवाइड देना आता है? अच्छा, एक चीज़ आप लोगों से मैं पूछता हूँ कि अगर मैं इसमें किसी, देखो बारी बारी से सबका डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, बारी बारी से सबका डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसमें एच स्क्वायर का डिवाइड करता हूँ, क्या करता हूँ, एच स्क्वायर का डिवाइड। अगर मैं एच स्क्वायर का डिवाइड यहाँ कर रहा हूँ तो एच स्क्वायर का डिवाइड यहाँ पे भी कर सकता हूँ। और देखो यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा मेरे को एच स्क्वायर का डिवाइड, तभी तो ये इक्वल होगा। अब देखो कोई फ़र्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। हमारा मैथ ये कहता है कि अगर आप इतना, जितना आप इधर डिवाइड कर रहे हो उतना आप इसको इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। आप कहोगे भैया आपने तो इधर 1 डिवाइड किया है और इधर आप 2 क्यों कर रहे हो? क्योंकि ये प्लस में चल रहा है, समझ में आ रहा है ना, इस वजह से हमें ये 2 का इधर भी लगाना पड़ रहा है, इधर भी लगाना पड़ रहा है। तो इसमें भी अब देखो मैंने एच का डिवाइड दे दिया तो एच का तो ख़त्म हो गया। अब मैं किसका ले सकता हूँ? पी का ले सकता हूँ। तो पी का डिवाइड देखो, तो यहाँ पे पी का स्क्वायर का डिवाइड किया, तो यहाँ पे भी पी स्क्वायर का डिवाइड किया और यहाँ पे भी पी स्क्वायर का डिवाइड किया। क्लियर है? अगर मैं पी स्क्वायर का डिवाइड कर लिया तो अब मेरे पास क्या बच गया? बी। तो मैं बी स्क्वायर का डिवाइड करता हूँ इक्वल टू, अब देखो और यहाँ पे भी बी स्क्वायर का डिवाइड करता हूँ। सभी को ये क्लियर समझ में आ गया कि पाइथागोरस एक बार सभी तीनों में लिखना है। देखो बार बार पाइथागोरस लिखोगे ना, आप नहीं भूलने के बिल्कुल भी पाइथागोरस, ठीक है ना। और उसको आप क्या करो कि एक बार एच से डिवाइड कर लो, एक बार पी से डिवाइड कर लो और एक बार बी से, मतलब कि एच बार, मतलब कि फर्स्ट टाइम आप डिवाइड कर रहे हो तो एच स्क्वायर से, सॉरी एच स्क्वायर से आपको डिवाइड करना है, फिर आपको किससे करना है? पी स्क्वायर से डिवाइड करना है, फिर आपको बी स्क्वायर से डिवाइड करना है। अगर आप इन सब से डिवाइड करते हो ना एक एक बार, तो देखो इससे ना हमारा जो समीकरण निकलता है, ठीक है, जो 8.4 को सॉल्व करने के लिए सारा का सारा निकलता है, तो उस चीज़ों को हम समझ रहे हैं, आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपने इस तरीको, मतलब इस तरीके से लिखा तो मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता हूँ, बताओ। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, सभी को क्लियर है। फिर इसके बाद मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? इक्वल टू, यही चल रहा था। फिर यहाँ पे लिख सकता हूँ पी और एच का होल स्क्वायर। बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना, सभी को पता है ना। तो अगर कभी भी देखो ए और बी होता है, अगर इन दोनों पे स्क्वायर होता है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? ए बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, मतलब कि ए अपॉन में बी का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? क्योंकि आपने 9th क्लास में सीखा है, 8th क्लास में भी सीखा है, 8th क्लास में चैप्टर नंबर 12 में आपने सीखा होगा सरलीकरण, जो उसमें वाला है, उस वाले चैप्टर में। अब देखो तो यहाँ पे प्लस का साइन, मैं इसको लिख सकता हूँ बी और एच का स्क्वायर। पहले बताओ ये सभी को क्लियर है? तो सेम टू सेम आप इसमें लिख सकते हो। तो एच पी का होल स्क्वायर, एच अपॉन में पी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी, सॉरी बी नहीं, पी, और ये आपका क्या हो जाएगा? इस तरह से आप लोग स्क्वायर कर लो। इसमें भी एच अपॉन में बी का स्क्वायर इक्वल टू पी अपॉन में बी का स्क्वायर, और इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी अपॉन में बी का स्क्वायर। अब सभी लोग बच्चों ये बताओ मेरे को कि अगर सेम वैल्यू रहता है तो आप उसको काटते हो नहीं काटते?
बिल्कुल। अगर ये एच है तो मैं इसको काट दूँ, अगर यहाँ पे ये क्या आ रहा है सेम आ रहा है तो इसको काट दूँ, और यहाँ पे ये सेम आ रहा है तो ये इसको काट दूँ। अब अगर ये कट गया तो कितने बच्चे क्या करेंगे, इसको हटा देंगे? नहीं, यहाँ पे जब भी कटता है तो एक की वैल्यू छोड़ के जाता है। तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इज इक्वल टू। अब मेरे को बताओ पीएच याद है, आप लोगों को ट्राइंगल सिखाया था। देखो यहाँ पे छोटा सा फिर से ट्राइंगल बना रहा हूँ, ये एच, ये पी और ये बी, ठीक है ना। देखो पीएच क्या था, साइन। साइन पहले आप सीखते हो ना, पीएच क्या था, साइन। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब देखो ये भी स्क्वायर होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, लेकिन एक का स्क्वायर एक ही होता है। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, थीटा इसलिए लगाया क्योंकि ये इस तरह से नहीं रहता, यहाँ पे हम थीटा लगा के चलते हैं। फिर उसके बाद चलता है, अब देखो बी एच याद है, कोस। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्या होता है, ये कोस होता है, कोस स्क्वायर थीटा। तो आपके पास एक समीकरण निकल के आता है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप इसको एच पी, अब एच पी आप लोग बताओ एच पी क्या होता है, पी एच का उल्टा कोसेक। देखो पी एच का उल्टा एच, देखो एच अपॉन में पी किसका होता है, साइन का क्या होता है, पी अपॉन में एच। तो इसका उल्टा हो जाता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाता है, तो अब इसका कोसेक होगा, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या होगा, तो ये कट गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 स्क्वायर, तो स्क्वायर का स्क्वायर एक ही रहेगा। अब यहाँ के बी एच, और बी एच आपके पास क्या होता है, बताओ बी एच आपका क्या होता है, सॉरी बी एच कह रहा हूँ, बी अपॉन में पी। तो बी अपॉन में देखो इसका उल्टा चल रहा है, उल्टा चल रहा है नहीं चल रहा, तो बी अपॉन में पी। तो बी अपॉन में पी क्या होता है, देखो पी बी क्या होता है, tan होता है, तो इसका क्या उल्टा हो जाएगा, कोट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं इसमें देखता हूँ तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, एच अपॉन में पी। तो एच अपॉन में पी क्या निकल के आता है, एच अपॉन में पी। अब यहाँ से जाते थे तो कोस था, यहाँ से आएंगे तो क्या आ जाएगा, सेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू। अगर आप यहाँ पे देखते हो पी बी, तो पी अपॉन में बी, तो पी अपॉन में बी क्या हो जाता है, तो पी अपॉन में बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1। अब देखो ये कट गया तो 1 आ जाएगा। अब देखो बच्चों, ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रहेगा तो आप साइन कोस कहाँ ढूंढोगे, ट्रिक कहाँ ढूंढोगे। इसलिए ये आप ट्राइंगल सोचो और ट्राइंगल के हिसाब से आप करो। तो देखो ये सारा का सारा हमने प्रूफ देखा, तो इस तरह से ये आता है, ठीक है, अलजेब्रा। तो हमारा ये मेन फार्मूला होता है, ये निकल के आया। निकल के कहाँ से आया आप लोगों को सभी को पता है ना, किस तरह से आप निकाल सकते हो। अगर आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आप इसको प्रूफ करके दिखाओ, तो आपका प्रूफ ये है, ठीक है ना। आप इस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हो, ट्राइंगल का यहाँ पे ट्राइंगल बना सकते हो, उसका प्रूफ दोगे, ठीक है ना। तो जो आपको इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है बच्चों। तो ये सारा का सारा ये प्रूफ है। अब देखो ये इन सब से भी हम और भी फार्मूले बनाएंगे। अभी तो ये सिर्फ हमने छोटे से फार्मूले बनाए हैं, तैयार किए हैं, जो आपके बुक में भी दे रखा है। तो देखो याद करने का क्या, देखो 1 इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा होता है। देखो इस तरह से सभी लोग लिख लेते हैं, याद नहीं हो पाता, याद करने का दिक्कत होता है ये वाला फार्मूले में। तो इसको याद कैसे किया जाए, तो देखो हमेशा देखो आप लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि इन सारी चीज़ों में तो इतना तो आप नहीं करोगे, वहाँ पे इतना तो नहीं करोगे ना, ठीक है। तो आप पहले इस बार इसका प्रूफ देख लो, तो इस तरह से किया जाता, आप इसको नोट कर लो। तो मैं इसको अभी रब कर रहा हूँ, सिर्फ इसकी बात करूँगा, ठीक है ना, इसकी बात करूँगा, सिर्फ इसकी बात करूँगा। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सभी लोग इसको कॉपी में नोट कर लेना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
अब देखो इस फॉर्मूले से हमारा कितने फार्मूले निकलते हैं, तो ये पहला फार्मूला मैंने उठाया। अब देखो इस वाले फार्मूले से हमें और भी सारे फार्मूले निकालना है। अब मेरे को साइन की वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है, साइन की वैल्यू। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिखोगे, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना थी, देखो आपको 1 लाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। ये वाली वैल्यू तो याद हो जाता है, लेकिन जो आगे जो वैल्यू होता है उनमें दिक्कत होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे 1 प्लस वो अलग चलता है, इस वजह से। तो वो आपको मैं क्लियर करवाता हुआ चलूँगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखो जो वैल्यू निकालना है उसको वहीं पे रहने दो, बाकी उधर लेके चले जाओ तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। आप उधर लेके चले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये समीकरण होता है, मैं आप लोगों को बता दूं, जो आप 7th क्लास में पढ़े हो, मतलब 7th क्लास में आपने 7 मतलब कि कौन सा 3 चैप्टर में है समीकरण शायद, ठीक है ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा पक्षांतरण विधि जो होता है, इस तरह से आप किया जाता है, ठीक है। तो देखो हिंदी में इस तरह से बोलते हैं इसका नाम। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 और इधर जो आएगा वो माइनस में चला जाएगा। सभी को पता है ना, जो प्लस वाला वो, अगर इस इक्वल वाले को साइन को, अगर ये प्लस है, अगर ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, माइनस। अगर ये इधर है तो ये, अगर ये इधर आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में। तो साइन चेंज हो जाता है। अगर ये इस इक्वल वाले साइन को अगर कोई भी नंबर ये इधर से इधर करते हैं तो वो उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ आप अच्छे से समझना, क्योंकि यहाँ पे भी दिक्कत होता है बच्चों को। अगर आपके पास ये आ गया, तो अगर एक चीज़ बताओ तो इसके ऊपर भी स्क्वायर था, ठीक है, तो एक फार्मूला तो आपके पास ये आ गया। अगर मैं इसको अच्छे से और तोड़ूँ इस फार्मूले को, तो मैं क्या तोड़ सकता हूँ, तो देखो, तो साइन की वैल्यू और क्या लिख सकते हो, कौन बताएगा। तो मैं अगर इधर ही साइन की वैल्यू लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलजेब्रा चल रहा है, नहीं चल रहा, सभी को पता है अलजेब्रा चल रहा है। कौन सा अलजेब्रा चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या बनाता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी बनाता है, नहीं बनाता। तो इसका मतलब है कि इसको मैं एक बार और तोड़ूंगा, बिल्कुल इसको एक बार और तोड़ सकता हूँ मैं। तो मैं लिख सकता हूँ इसको, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस का कोस स्क्वायर, सॉरी कोस थीटा, स्क्वायर नहीं लिखूँगा, क्या लिखूँगा, कोस थीटा। क्यों, क्योंकि हमने इसका क्या कर लिया, ये तोड़ दिया, तो स्क्वायर हट जाएगा इसी वजह से। और यहाँ पे मल्टीपल में क्या हो जाएगा आपके पास, तो 1 माइनस कोस थीटा। क्लियर है। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूँ तो अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालना है, तो देखो अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालना है, किसकी निकालना है, 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू निकालना है, तो आपको पता है कि साइन क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, जो वैल्यू निकालना है उसको साइड में कर दिया और इसके साथ वाला कहाँ जाएगा, नीचे। तो 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, इस तरह से आपने लिख लिया। और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है। इसको भी और तोड़ करके इसकी देखो, इसकी वैल्यू आप ये रख सकते हो, इसकी वैल्यू आप ये रख सकते हो, माइनस से माइनस कट जाएगा तो आपका यही आ जाएगा। अगर आप प्रूफ करोगे तो आप लोगों को देखो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले आपको ये वैल्यू रखना, आप इसको इधर लेके चले जाओगे तो ये आ जाएगा फार्मूला। और इसको आप किस तरह से लिखा, तो इसको आपने इस तरह से लिखा और इसकी वैल्यू मेरे को चाहिए, तो क्या हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू देखो, ये वाला वैल्यू चाहिए, तो ये वाला वैल्यू को मैंने इधर रख लिया। इसके साथ वाला जो मल्टीपल होता है वो नीचे आ जाता है और ये वाला कहाँ जाता है, ऊपर। ठीक है बच्चों, ये वाला कहाँ जाता है, ऊपर। तो इस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर इसका प्रूफ देखोगे तो एक ही आएगा। अगर आप कुछ भी कर लो क्या आएगा, एक आएगा। प्रूफ करके देख लूँ मैं इसका, तो देखो अगर इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू ये वाला अगर पुट कर दोगे यहाँ पे और इसकी वैल्यू अगर ये वाला पुट कर दोगे यहाँ पे, तो आप क्या करोगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस का कोस स्क्वायर ही आ जाएगा ना। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप इसको प्रूफ कर सकते हो। तो ये आप फॉर्मूला नोट करो, ठीक है। अब देखो ये तो हमने कर लिया। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो हमने साइन स्क्वायर निकाला था। अब मेरे को तो कोस स्क्वायर भी चाहिए होगा, तो कोस
कोस स्क्वायर थीटा क्या चाहिए, कोस स्क्वायर भी चाहिए, तो 1 माइनस क्या करूँगा साइन स्क्वायर थीटा ये करूँगा। और इसको भी मैं ऐसे ही तोड़ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे भी तो स्क्वायर होता है पता, और अलजेब्रा यहाँ पे भी लगता है क्योंकि आपने 9th क्लास में अलजेब्रा पढ़ा है। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी। क्लियर है यहाँ तक, ये सभी को पता है या नहीं पता, क्लियर है। तो मैं इसको एक बार ऐसे तोड़ सकता हूँ, नहीं तोड़ सकता इसको, जैसे हमने इसको तोड़ा है तो आप इसको ऐसे तोड़ो, आप खुद करके एक बार देखो क्या आप कर सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ इसको कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस का साइन थीटा, स्क्वायर कोई नहीं लगाएगा इसमें, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपका ये स्क्वायर हट जाता है, और 1 माइनस का साइन थीटा ये वैल्यू आ गया। अब इसको में से अब मेरे को कोई एक वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए, तो कहोगे तो भैया आप इसको क्या करो यहीं पे छोड़ दो, आप करके छोड़ो। तो देखो मैं बोल रहा हूँ यहीं पे छोड़ दो, ठीक है, मैं यहीं पे इसको छोड़ता हूँ ये। अब इसके साथ वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे, और ये कहाँ है, ये जहाँ पे आपके पास ये वैल्यू है इसके साथ वाला आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो यही वाला वैल्यू निकल के आ गया, देखो क्लियर है। अब ये वाला वैल्यू कहाँ से आया, तो आपको पता है कि अगर मेरे को क्या चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे को ये चाहिए तो मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तो यही वाली वैल्यू बचेगा, और इसी की वैल्यू है, और इसको ही मैंने क्या किया स्क्वायर किया। देखो इसका हालांकि क्यूब भी होता है, आप क्यूब भी कर सकते हो, अलजेब्रा बैठा सकते हो, लेकिन धीरे धीरे जब आपके पास सवाल आएंगे ना तो उसी के हिसाब से चलूँगा। तो आप ये फार्मूले आप अपने कॉपी में बना सकते हो। देखो याद आप लोग, देखो याद करोगे आप लोग भूल जाओगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो आप अगर याद करने की कोशिश कर रहे हो तो ये होता है ये होता है तो आप भूल जाते हो, लेकिन आप 4-5 बार लिख लेते हो अच्छे से तो आप भूलना मतलब कि आपके दिमाग से जाएगा नहीं। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझो। तो मुझे देखो आप लोगों को ये समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट, इस वाले में कोई डाउट है किसी को, अगर इसमें डाउट है तो आप बता सकते हो कि ये कहाँ से आया, ये अलजेब्रा से ये तोड़ करके लाया हूँ। अब बताओ आप इसमें किसी को कोई डाउट है कि ये कैसे आया, तो कुछ नहीं है। देखो ये वाला वैल्यू अभी समझाया था ना, जो निकालना आप उसको वैसे का वैसे छोड़ दो, उसके साथ वाला नीचे रखो और ये वाला ऊपर का ऊपर रहेगा, ठीक है। तो वही वाला ये वाला वैल्यू है और ये वाला वैल्यू है। तो देखो आप लोगों को ये वाला, तो एक फार्मूले से आपने कौन सा फार्मूला अभी निकाला था, आपने निकाला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपने इससे कितने फार्मूले बना लिए, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से और भी बना सकते हो, बहुत सारे फार्मूले आप बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आपने फार्मूले बनाए, ये कहाँ पे आता है, ये सारे प्रूफ में आप देखोगे, ठीक है ना, जब 8.4 एक्सरसाइज पढ़ोगे। तो मैं आप लोगों को होमवर्क दूं, करोगे आप लोग, पहले बताओ कि मैं करवाऊं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। अगर हाँ, अब कौन सा हमने सिखा आपको, इसका जो नेक्स्ट वाला सिखाया था कोसेक वाला था, कोसेक था, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था, कोसेक स्क्वायर थीटा यहाँ पे था क्या 1 प्लस कोट, क्या था, कोट स्क्वायर थीटा था, यही था। अब इसको ड्राइव करते हैं अच्छे से, इसको मतलब अच्छी तरह से हम क्लियर करते हैं इस फॉर्मूले को, ठीक है बच्चों। अगर मैं आप लोगों को कहूँ तो आप ये खुद बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बना सकते हो। देखो आपके माइंड में खुद अलजेब्रा चल रहा होगा, a माइनस बी का होल मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी। देखो अगर मेरे को एक की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को सभी को पता है कि मेरे को ये एक की वैल्यू चाहिए, तो मैं लिखूँगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा और इक्वल टू 1 लिख सकते हो। 1 की वैल्यू यह हो गया। अगर मैं इसको 1 को अगर यहाँ पे लिख लूँ तो कोई दिक्कत है, पहले बताओ, कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यही होगा। और नहीं आपको है, आपको तो आप यहाँ पे रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप इधर रख लो इधर रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको इधर ले आए,
मैंने क्या बताया था कि कभी भी कोई बराबर का लाइन को इक्वल के लाइन को अगर कोई भी इधर से इधर जाए तो ये अगर ये प्लस में है तो ये इधर आके माइनस में हो जाएगा। देखो वन तो वन यहाँ पे रह गया इक्वल का लाइन, और ये जो कोट था वो किस में था, माइनस में था, वो इधर आ गया, सॉरी प्लस में था वो इधर आ गया, तो किस में आ गया, माइनस में आ गया। और जब माइनस में आ गया तो ये आपके सामने पहले से ही है। तो देखो ये यहाँ पे स्क्वायर वही बना रहा है कि नहीं बना रहा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो कोसेक स्क्वायर सॉरी कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा और कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। तो देखो एक बार प्लस एक बार माइनस इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर आएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को देखा जाए तो मेरे को इसमें से माइनस का वैल्यू चाहिए या प्लस का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा कि कोसेक थीटा इक्वल टू क्या लिखूँगा, 1 अपॉन में सॉरी कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा, ये मेरे को वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 1 तो ऊपर ही रहेगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपके पास, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। तो आप इस वैल्यू को यहाँ पे ऐसे कर सकते हो। अब आप इसका मल्टीपल करोगे तो आपके पास यही आ जाएगा। तो आपको अगर ये चाहिए तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया, इस वैल्यू को आपको ये समझ में आ गया। अब मेरे को देखो, अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरे को कोट की वैल्यू चाहिए, किसकी चाहिए, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, मेरे को कोट की वैल्यू चाहिए। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 1 को माइनस करना पड़ेगा, और ये स्क्वायर में भी चलता है तो ये क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये क्या चलता है, कोट स्क्वायर थीटा, और ये जो कोट स्क्वायर थीटा चलता है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा, यहाँ पे कोसेक थीटा प्लस 1 और यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस का 1 इक्वल टू कोट थीटा। अब देखो ये सारा का सारा आप बना सकते हो, इतना तो आप लोगों को पक्का हो गया था। आप इस फॉर्मूले को इस तरह से आप बना सकते हो अच्छे से, कि नहीं बना सकते, बना सकते हो कि नहीं बना सकते, बना सकते हो ना, क्लियर। देखो इस फॉर्मूले से हमने, मेरे को 1 की वैल्यू चाहिए था, ये इधर ले आया, इसको और देखा तो ये और टूट रहा था, ये वैल्यू चाहिए था, ये आ गया। और इसी प्रकार मैंने कोट की वैल्यू चाहिए था तो मेरे को इधर 1 को लाना पड़ा, और देखा तो ये भी स्क्वायर चल रहा था तो इसको भी मैंने तोड़ा। तो एक बार प्लस और एक बार माइनस इक्वल टू किस क्या होता है, कोट थीटा होता है। यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब देखो अगर मैं tan की बात करता हूँ यहाँ पे, तो देखो इस फॉर्मूले से हमने कितने फॉर्मूले सीखे, ये रहा। अगर यहाँ से आपको ये चाहिए तो वो आप क्या हो जाएगा, कोट थीटा ऊपर चला जाएगा इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 1 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कोसेक थीटा माइनस का 1। तो ये जब आप खुद याद करोगे, आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो आपके माइंड में ये आता रहेगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ तक रफ करूँ, इसमें किसी को कोई डाउट है, बताओ। डाउट है तो आप कमेंट में करो, आप लोगों को अगले क्लास में रिप्लाई मिलेगा। ठीक है ना, अगली वीडियो में मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा कि इसमें क्या दिक्कत आपको आया है। फिर इसमें किसी को कोई दिक्कत, इस वाले में किसी को कोई परेशानी है, बताओ, है तो बताओ। इस वाले में ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो देखो इस चैप्टर से इस चैप्टर से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, इस चैप्टर से आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। आप फॉर्मूले तो सीखो आप अच्छे से, क्वेश्चन में कहाँ कैसे फॉर्मूले यूज करना है, कैसे थीटा को लेना है, उस तरह से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी। आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा, देखो तो आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा क्या,
सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये आपको इसके सारे फार्मूले आपको खुद बनाने हैं, ये है आपका होमवर्क, क्लियर है। ये आपको सारे के सारे बनाने ही बनाने हैं बच्चों, ठीक है। देखो आप लोग कितने ये करेंगे तो जितना सिखाया है उतना बना लेंगे, इसको आप ट्राई नहीं करेंगे, आप इसको ट्राई कीजिए, आप इसको बनाइए, फिर जितना आपको दिया गया है उसको आप एक अलग रफ कॉपी में ट्राई कीजिए। आपको देखो ये चैप्टर जो है 11 से 11 12 शायद 12 नंबर का 13 नंबर का ये चैप्टर है, दोनों मिला करके 8 और 9 बोर्ड में, तो ये इतना अच्छा मार्क्स है और इसमें से आप अच्छे से उठा सकते हो। इस चैप्टर को तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लोगे, ठीक है ना, अगर ये चैप्टर अच्छे से आता है। तो इस चैप्टर में तो कुछ नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, इस चैप्टर में तो कुछ है ही नहीं। इस चैप्टर में जो भी है और इसमें भी है तो 8.4 आ, देखो 8.4 जो है बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा डरते हैं, इस वाले चैप्टर में 8.4 में बहुत ज़्यादा प्रूफ है भैया कैसे करें। आपको उस चीज़ों को नहीं डरना है बिल्कुल भी, प्रूफ सारा होगा। और RD शर्मा साथ में रखना, ठीक है ना, क्वेश्चन करवाऊँगा कभी तो नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करवाऊँगा। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि कितने बच्चों को ना, जैसे 8.1 में एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 में क्या है, इसमें ना थीटा की वैल्यू चेंज कर देता है कभी कभी। देखो अगर ये थीटा है और ये 90 है तो ये आप सॉरी ये A लेते हो, ये B लेते हो और ये C लेते हो, ये आपका थीटा है। तो यहाँ पे कैसे, अब देखो दूसरा का यहाँ पे क्या होता है, या आप हाइपोटेनियस रख लो P और ये B, ठीक है ना, यहाँ पे भी हाइपोटेनियस, ये P और ये B और ये आपका A B और ये C और ये थीटा। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है बच्चों, आप लोगों से ये पूछता हूँ कि जैसे ये थीटा, अब ये थीटा ना दे करके ना, अब यहाँ पे थीटा ना दे करके थीटा यहाँ दे दिया, तो पता बच्चों को ना दिक्कत यही होता है कि हम थीटा किसको माने। अब ये उल्टा हो गया, अब क्या मैं करूँ इसमें, बहुत ज़्यादा बच्चे समझ में नहीं आता थी करना क्या है। तो इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि आपको कैसे पकड़ना है इस चीज़ों को, कि थीटा कब है, मतलब उसको कब रखेंगे उसकी वैल्यू, तो वहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाता है। तो देखो अगर कभी भी आपके सामने देखो थीटा है, थीटा के सामने आपको क्या नज़र आ रहा है, थीटा के सामने आ रहा है आपके परपेंडिकुलर, तो जहाँ पे भी थीटा होगा ना उसके सामने ही वो परपेंडिकुलर होगा और उसके XYZ कोई सा भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि थीटा के सामने अगर ये होगा तो परपेंडिकुलर ये होगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर ये होगा। तो इसका मतलब थीटा ये है तो परपेंडिकुलर ये है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ये है। तो इसका मतलब कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ P, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ V। तो ये आपका क्या बन जाएगा, बेस, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये आप लोगों का क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, मतलब कि लंब बन जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो ये आप ध्यान रखना, तो थीटा है उसके सामने वाली जो भुजा होता है ना वो लंब होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है। और आप इस चीज़ों को क्लियर रखो, बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है इस वाले में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे कि थीटा यहाँ पे परपेंडिकुलर है और ये थीटा है तो परपेंडिकुलर है। अब तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में ट्रिपलेट भी करवाऊँगा आप लोगों को। ट्रिपलेट क्या होता है, तो डायरेक्ट वैल्यू याद करना होता है, ठीक है ना, मतलब पाइथागोरस का डायरेक्ट वैल्यू याद करना पड़ता है। और आप लोगों को जो होमवर्क दिया है तो कृपया वो होमवर्क करें। और मैं आप लोगों को देखो एक चीज़ बता देता हूँ कि हम जो ये पढ़ रहे हैं बोर्ड के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड में स्कोर अच्छा करना है, करीब ना करीब तो 90 प्लस लेके चलना है। देखो वैसे भी हर किसी का 100 होता है, लेकिन हम 90 प्लस लेके चलेंगे, 100 तक लेके चलेंगे अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो, ठीक है। इस चीज़ों को अब देखो रिवीजन आप लोगों का 4 से 5 बार मैं आप लोगों को करवा दूँगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। अभी थोड़ा स्पीड पकड़ने दो ये सारे के सारे, और आप भी स्पीड से थोड़ा अच्छे से काम करो जैसे जैसे आप लोगों को बताता हूँ। टाइम टेबल का ध्यान रखना, अपना टाइम टेबल बना लो अच्छे से। देखो टाइम टेबल आप लोगों को क्लियर, देखो यहाँ पे ये टाइम टेबल आप रूटीन जो है आप लोगों को पढ़ने का, आप लोग इसका टाइम टेबल बना लें अच्छे से कि आपको 1 घंटा आपको क्लास में रोज़ देना है, ठीक है।
आप रोज़ 1 घंटे क्लास की टाइमिंग दीजिए और अच्छे से नोट्स बनाइए ये सारे के सारे। और देखो जितना भी है ना, आप इसको अच्छे से साफ़ सुथरा बनाते हुए नोट्स को चलिए। और सारे फार्मूले आपको 8 क्लास के चैप्टर के मैंने सारे फार्मूले, मोस्टली सारे फार्मूले करवा दिए हैं, ठीक है ना। अब कुछ भी फार्मूले बचे होंगे तो वो क्वेश्चन के माध्यम से हम कर लेंगे सारे के सारे फार्मूले, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग फार्मूले हमने क्लियर किए हैं, ठीक है बच्चों। टाइम टेबल आप बनाओ अच्छे से, और इस कम से कम तो आप देखो मैथ पढ़ने के लिए आप लोगों को टेबल आना चाहिए 1 से आपको 25 तक। देखो अगर आप टेबल में यूज नहीं करोगे, टेबल आपको बहुत अच्छे आना चाहिए 1 से 25 तक। मैं बता रहा हूँ स्क्वायर जो आपके पास है, देखो स्क्वायर जो आपको याद होना चाहिए 1 से लेके 40 तक। अब बाकी मैं आगे मतलब 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर आप स्क्वायर निकाल सकते हो, मतलब किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो, जैसे 87, 90, 89, मतलब किस तरह से आप निकाल सकते हो 10 सेकंड के अंदर। वो ट्रिक आपको बताऊंगा कि अगर आपको पेपर में याद नहीं हुआ तो आप किस तरह से निकाल सकते हो। कितने बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, टाइम लग जाता है, कुछ चीज़ों को नहीं रखना। लेकिन आप बच्चों ये ध्यान रखना कि इसको भी निकालने के लिए ना, जो आपको मैं बोल रहा हूँ 10 सेकंड के अंदर, इसका मतलब है कि आपको 1 से 10 तक स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा ना तो आप नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, स्क्वायर हो गया तो 1 से, अब क्यूब देखो तो क्यूब आपको 1 से 20 तक क्यूब याद रखना है। ये हो गया आप लोग का। अब देखो जोड़, घटा, गुना, भाग, डिवाइड हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के बाद आपका ये, ठीक है। और बी बोर्ड मार्क्स, देखो बी बोर्ड मार्क्स ये आपको क्लियर हो। देखो मैथ को आपको आपने मतलब कि एक तरह से आप अच्छा सीखना चाहते हो मैथ, तो आपको ये बेसिक आपको क्लियर आना चाहिए। आप सभी बच्चे कहेंगे मेरे को जोड़ आता है, मेरे को घटा आता है, गुना आता है, डिवाइड भी आता है, एलसीएम भी आता है, एचसीएफ। आप हालांकि आपने एलसीएम एचसीएफ अभी नहीं पढ़ा बच्चों, जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ एलसीएम एचसीएफ है क्या, जब मैं आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ाऊँगा तो। फिर फ्रैक्शन अगर आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों ने फ्रैक्शन से पढ़ा है, फिर आप कहोगे तो ये इतना छोटा आप ये सिखा रहे हो। नहीं, अगर ये सब आता है तो इसका कैलकुलेशन करना सीखो, तो कितना फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो, तो ताकि आप अपने पेपर में टाइमिंग बचा सको। और क्यूब देखो, अगर कभी भी क्यूब टेबल याद रहता है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट याद कर लेते हो, डायरेक्ट बोल देते हो, तो वो आपके कैलकुलेशन बचाता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं टाइम टेबल, अब कम से कम तो आप स्कूल की टाइमिंग निकाल करके इसको छोड़ करके आपको घर पे कितने घंटे देना है, तो 5 घंटे देना है। ध्यान रखना आप 5 घंटे आपको किस तरह आपके अपने स्टडी में ध्यान रखना है, तो 5 घंटे तो आप दो, कंटिन्यू दो। और ना मैथ आपको समझ में आया तो फिर बताना कि भैया नहीं आ रहा मैथ समझ में। आपको मैं एक्सरसाइज से लेकर चलता रहूँगा। अभी मैंने इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले क्लियर करवा दिए हैं, 13 चैप्टर के करवा दिए हैं, उसके भी क्वेश्चन सारे करवाने हैं और इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाने हैं। लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बोर्ड के लिए। आपको ये नहीं है कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ये आ जाए, नहीं, बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और बोर्ड तक के लिए मैं पूरा करवाता हुआ चलूँगा कंटिन्यू, ठीक है ना। ये छूटेगा नहीं, पूरा का पूरा क्लास चलेगा आप लोगों को बोर्ड के लिए। तो यहाँ तक आज मैं क्लास ऑफ करता हूँ। इस चीज़ों का आप ध्यान रखो, इस चीज़ों का आप ध्यान रखो। अगर ये सब आता है, आपने बोर्ड मार्क्स सुना है लेकिन बी बोर्ड मार्क्स आपने नहीं सुना है आपको, ठीक है ना, तो इस कैलकुलेशन को भी सीखना है, ठीक है। और सारा कैलकुलेशन बहुत जल्दी करना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आया होगा। और टाइम टेबल का तो आप कृपया ध्यान दें, और स्कूल की टाइमिंग पे आप इसको निकाल करके आप अपना 5 घंटा घर पे टाइम दो कम से कम, तब जा कर के सारे सब्जेक्ट में अपना टाइम टेबल बनाओ। तो इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है और ऐसे ऐसे पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं धीरे धीरे समझाता रहूँगा कि आपको कैसे क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, वो सब मैं बताता रहूँगा। लेकिन आप अच्छे से बस इन सब फार्मूले को समझो। तो इतना उम्मीद है कि आप लोगों को इस चैप्टर का सारे फार्मूले समझ में आ गए होंगे। कल मैं करवाने वाला हूँ 8.1,
ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। एक्सरसाइज 8.1 करवाऊँगा और इसके सारे क्वेश्चन देखो मैं समझाऊँगा, आप लोग ज़रूर क्वेश्चन को करना, ठीक है बच्चों। आप ट्राई ज़रूर करना, क्वेश्चन मैं करवाता हुआ चलूँगा। तो आज के लिए मैं ऑफ कर रहा हूँ, ओके।